अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो चैप्टर नंबर कम्युनिकेशन 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हम क्रेनियल नर्व्स को स्टडी करते हैं। तो क्रेनियल का मतलब जहाँ पे भी आप टर्म यूज़ करते हो तो क्रेनियल जो वर्ड है वो यूज़ किया गया ब्रेन के लिए। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ऐसी नर्व्स जो होती हैं जो ब्रेन से अराइज हुई होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है क्रेनियल नर्व्स को। अगर हम देखते हैं तो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होती है, डायरेक्टली अराइज हुई है, ब्रेन से अराइज हुई हैं, जिसके अंदर आता है ब्रेन स्टेम भी आता है। ठीक है, मतलब ये ब्रेन से अराइज हुई होती हैं और ब्रेन स्टेम भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। और ब्रेन स्टेम का मतलब होता है सेरिब्रम हो गया, पोन्स हो गया, ये भी सारे पार्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये ब्रेन से ही अराइज हुई होती है और इन्फॉर्मेशन को टुवर्ड द ब्रेन भी लेके आती हैं और अवे फ्रॉम द ब्रेन भी लेके जाती हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको नजर आ रहा है, नंबरिंग ऑफ क्रेनियल नर्व इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे एमर्ज फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अब इस पॉइंट के अंदर उसने बताया हुआ है कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसके 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, वो 12 पेयर्स जो होते हैं नर्व्स के, वो इस सेंस में इसको अरेंज किया जाता है इस ऑर्डर के साथ, जिस तरह नर्व्स मौजूद होती हैं उसी सीक्वेंस के साथ इसको क्या कहते हैं, इसको नंबरिंग दी जाती है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखते हो तो सबसे पहले जो है आपके नज़र आ रही है आपको ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं। तो ओल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं इसको ना 1 से 12 तक पेयर्स होते हैं ना, तो इसको जो रोमन्स की काउंटिंग होती है ना उसमें हम लेते हैं। तो पहला आपके पास है ओल्फैक्टरी है, नेक्स्ट आपके पास आ रही है ऑप्टिक है। ठीक है, फिर आपके पास ओक्यूलो मोटर है, फिर उसके बाद आपके पास ट्रोक्यूलर है। ठीक है, ट्रोक्लियर है, फिर आपके पास है ट्राइजिमिनल नर्व है, फिर आपके पास एब्ड्यूसिन है, फिर आपके पास फेशियल है, फिर आपके पास वेस्टिब्यूलो कोक्युलर है, फिर आपके पास है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है। उसके बाद फिर आपके पास आती है वेगस है, फिर आपके पास कुछ असेसरी नर्व्स आती हैं, उसके बाद आती है हाइपोग्लाइसियल। तो उसके बाद देखिए ये जो आपके पास 1 से 12 तक अरेंजमेंट हुई हुई नर्व्स की, इसकी पोजीशन के बेस पे होती है और सीक्वेंस के साथ जिस तरह ब्रेन के अंदर नर्व्स अरेंज होती हैं इसी तरह इसको नंबरिंग दे दी जाती है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, फर्स्ट जो 2 क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द सेरिब्रम। उसने बताया है कि जो पहली 2 क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना वो सेरिब्रम से अराइज होती हैं, लेकिन जो रिमेनिंग आपके पास 10 होती हैं वो अराइज होती हैं ब्रेन स्टेम से। ठीक है, उसके बाद देखें क्रेनियल नर्व्स होती है वो कनेक्ट करती हैं मसल्स को एंड सेंस ऑर्गन्स को ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन डायरेक्टली रीजन टू द ब्रेन। उसने क्या क्रेनियल नर्व्स ने बेसिकली ब्रेन के साथ ही सब सेंस ऑर्गन्स को, हेड को, नेक को, थोरैक्स और एब्डोमेन को क्या करती है, कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ क्रेनियल नर्व्स देखी थी और उसके बाद हमने देखे इसके 12 पेयर्स होते हैं और कुछ आपकी ये क्रेन जो ब्रेन है उसके अंदर अरेंजमेंट बताएगी किस किस पोजीशन के ऊपर कौन कौन सी नर्व्स होती है प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली जो डायग्राम है आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसमें एक पिक्चर लिया जिसके अंदर आपको क्लियर हो रहा है। ऑल्फैक्टरी टॉप पे प्रेजेंट है, फिर आपके पास नीचे देखे ग्रीन में आपको ऑप्टिक नज़र आ रही है, ओक्यूलर जो है मोटर वो आपको येलो में नज़र आ रही है। ठीक है, फिर आपके पास रेड कलर में ट्राइकोलियर है, फिर एब्ड्यूसेंस है, वेस्टि देखिए इस सेंस में सारी जो अरेंजमेंट हुई हुई हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और जो नर्व्स हैं 12 पे हैं वो कौन सी टाइप की नर्व्स हैं, सेंसरी हैं, मोटर हैं या मिक्स्ड हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वे में देखते हैं कि इनका फंक्शंस क्या क्या, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नर्व्स आपको दिखाई गए। देखिए हम क्रेनियल नर्व्स के कुछ देखते हैं फंक्शंस कौन कौन से हैं। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स होती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए पहले आपके पास ओल्फैक्टरी है और ये इसकी कौन सी टाइप है, सेंसरी आपके पास नर्व होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्मेल करना। ठीक है, उसके बाद दूसरी अगर आती है ऑप्टिक है, तो ये भी आपके पास कौन सी टाइप है नर्व की, सेंसरी टाइप है और इसका काम क्या होता है, विजन, मतलब कि देखने के अंदर रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है ओक्यूलो मोटर। ठीक है, ये आपके पास ये भी प्राइमरी मोटर जो होती है नर्व है। तो आपको पता है ना 3 तरह की नर्व होती हैं, सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं और मिक्स्ड होती हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है आईलिड आइज़ के अंदर। ये एडजस्टमेंट करती है लाइट एंटरिंग आइज़, जैसे ही लाइट जो होती है वो आइज़ के अंदर एंटर होती है तो उसके अंदर रोल प्ले करती है। ठीक है, लेंस को फोकस करती है। तो ये ओक्यूलो मोटर नर्व इसका काम होता है। उसके बाद ट्रोक्लियर जो नर्व होती है ये प्राइमरी क्या होती है, मोटर होती है। इसका काम क्या होता है, ये आपके पास कंडीशन ऑफ मसल्स जो होती है, मसल्स की कंडीशन को कंट्रोल करती है, आई के मसल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइजेमिनल, ये आपके पास मिक्स्ड टाइप होती है, ये भी कंडक्शन करती है, कंडीशन होती है मसल्स लाइक
अब देखें दौरान इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है ऑप्थेल्मिक डिवीजन के अंदर और मैक्सिलरी डिवीजन के अंदर। ठीक है, आगे से इसको डिवाइड किया गया है। ऑप्थेल्मिक में सारा कुछ आता है। ऑप्थिक जो वर्ड है ना वो वैसे भी आई के लिए होता है, तो आई के अंदर पोजीशन होती है टीयर ग्लैंड, उसके बाद फोरहेड है, अपर लिप है, इन सब की पोजीशन को कंट्रोल करती है। और मैक्सिलरी डिवीजन को कैसे कंट्रोल कर सकती है, लाइक अपर लिप है, अपर टीथ है, अपर गम है, अपर लिप है, लाइनिंग ऑफ द पैलेट एंड द स्किन ऑफ द फेस, इन सबको पोजीशन को वगैरह को कंट्रोल करती है। उसके बाद मैंडिबुलर जो डिवीजन होती है, ये किसका काम क्या होता है, स्काल्प, स्किन ऑफ जॉ, लोअर टीथ, लोअर गम एंड द लोअर लिप वगैरह की पोजीशन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नर्व की टाइप आती है एब्ड्यूसेंस है, और ये भी आपके पास कौन सी टाइप है, ये प्राइमरी टाइप होती है। ये बेसिकली जॉ, फ्लो ऑफ द माउथ वगैरह को कंट्रोल करती है और आई के मसल्स की पोजीशंस को भी ये कंट्रोल करती है। अब देखिए जिस तरह नेक्स्ट अब आपके पास आती है फेशियल है, तो इसका नाम भी क्या है कि स्किन के एक्सप्रेशंस वगैरह को, मसल्स को कंट्रोल करती है। और ये कौन सी टाइप है, मिक्स्ड है। ये मसल की कंडीशन कंट्रोल करती है। टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं एंटीरियर टंग वगैरह पे, उसको कंट्रोल करती है। फेशियल के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना होता है इसका काम। टीयर ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी पोजीशन को भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखिए वेस्टिब्यूलो कोकुलर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस भी आपने प्रॉपर तरीके से करना है। वेस्टिब्यूलो कोकुलर है, ये भी सेंसरी टाइप होती है। ठीक है, आगे इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है वेस्टिब्यूलर ब्रांच के अंदर और कोकुलर ब्रांच के अंदर। वेस्टिब्यूलर ब्रांच जहाँ पे भी आती है इसका मतलब होता है इसने एक्विलिब्रियम यानी कि पोजीशन को, कंडीशन को कंट्रोल करना होता है। कोकुलर ब्रांच का मतलब क्या होता है, कोक्लिया मतलब इसने हेयरिंग से रिलेटेड है, तो जो भी सेंस होती है हेयरिंग को, उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद ग्लोसोफ्रिंजियल जो होती है वो भी मिक्स टाइप होती है, और ये क्या कर सकती है, फेरिंक्स है, टॉन्सिल्स हैं। ये जो आता है ना ग्लोजल वर्ड जो होता है वो टंग के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसे बताया कि फेरिंक्स, टॉन्सल और पोस्टीरियर टंग को भी कंट्रोल करती है, उनके पोजीशन को भी, आर्टरीज को भी कंट्रोल करती है। फेरिंक्स और स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करती है, और ये भी आपके पास मिक्स टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नर्व आती है वेगस, जो कि मिक्स टाइप होती है। इसका काम क्या होता है, वेगस का स्पीच और स्वेलिंग। ठीक है, बोलने को कंट्रोल करती है, फूड को स्वेलो करने में हेल्पफुल होती है, उसके अंदर मोटिवेशन को कंट्रोल करती है। हार्ट और वेजिरल जो ऑर्गन्स होते हैं थ्रेसिक रीजन के अंदर, एब्डोमेन, उसके अंदर उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, एसोफेगस और वेजिरल ऑर्गन जो होते हैं थॉरिक्स के और एब्डोमेन के, इनको कंट्रोल करती है। उसके बाद है कुछ एक्सेसरी जो होती हैं, मतलब इसको भी आगे से दो तरह से, क्रेनियल ब्रांच होती है और स्पाइनल ब्रांच होती है, दोनों मिक्स्ड होती है। जाहिर सी बात है क्रेनियल आपको पता है कि इसने फेरेंक्स क्रेनियल ब्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह को कैरी करना होता है, लेके जाना होता है, ब्रेन तक लेके जाना है, ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आना है। तो मतलब इसके अंदर सारे के सारे सॉफ्ट पैलेट आता है, फेरेंक्स आता है, लेरिंक्स आता है, इन टुवर्ड द ब्रेन और अवे फ्रॉम द जो ब्रेन होता है इन्फॉर्मेशन को लेके जाना होता है। इसी तरह आपके पास आती है स्पाइरल ब्रांच आती है, ये क्या करती है, पोजीशन को कंट्रोल करती है, नेक और बैक के अंदर जो भी नर्व्स वगैरह जाती हैं उन सबको ये कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है हाइपोग्लोसल, ये आपके पास है मोटर टाइप होती है। इसका काम क्या होता है, इसने टंग और मसल को कंट्रोल करना है। टंग की पोजीशन देखें ना, जो ग्लोसल वर्ड है वो टंग के लिए ही निकला हुआ है, तो इसने जो टंग के मसल्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करना है। तो हमने इसके यहाँ पे पढ़ा था कुछ 12 जो नर्व्स हैं उसके बारे में पढ़ा है, क्रेनियल्स के बारे में पढ़ा था। क्रेनियल ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं और अवे फ्रॉम द ब्रेन भी लेके आती हैं। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। अब कुछ रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स के अंदर जब 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जिसको हमने 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी किया है। लेकिन कुछ फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर क्या होती है, सिर्फ 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। कुछ क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ सेंसरी एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, सेंसरी एक्सोन होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाती, कैरी करती है सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं। और कुछ आपके पास नर्व्स होती हैं जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों एक्सोन मौजूद होते हैं, और उसको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, टुवर्ड द ब्रेन और अवे फ्रॉम द ब्रेन क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को भेजना है, सेंड करना है, रिसीव करना है। इसकी एग्जांपल है जिस तरह के वेगस नर्व है, ये आपके पास एक मिक्स्ड नर्व की एग्जांपल है। ये क्या करती है, सेंसरी एक्सोन को मतलब लीडिंग टू द ब्रेन एज वेल एज मोटर एक्सोन लीडिंग टू द हार्ट। इसने क्या करना है, टूवर्ड लीड करना है, ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके आना है, फिर वहाँ से ये दोबारा हार्ट की तरफ, स्मूथ मसल की तरफ, और वेजिरल ऑर्गन होते हैं थोरिक्स और एब्डोमेन के अंदर, उन तक भी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह को ट्रांसफ़र करती है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास था क्रेनियल नर्व्स था। और क्रेनियल नर्व्स जो थी वो 12 टाइप की होती हैं, और वो कौन कौन सी टाइप की थी, सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है। और उसके बाद हमने उनका फंक्शन भी देखा है डीपली। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और अपने फैलोज के साथ शेयर भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है आप तक वो टाइमली पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।